तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों ने जमकर निशाने पर बीजेपी को लिया। कहा बुरे टाइम पर ही पता चलता है कौन अपना है। हमारे बुरे वक्त में कांग्रेस पार्टी हमारे साथ खड़ी हुई थी। जब हम सड़क पर थे, हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तो सिर्फ बीजेपी हमारे खिलाफ थी, बाकी सब हमारे साथ थे। देश हमारे साथ था। जंतर मंतर पर विनेश फोगाट की तरफ से कहा गया कांग्रेस में शामिल होने के बाद कि जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन कर रही थी, चाहती तो वहीं पर कुश्ती छोड़ देती, लेकिन जिस तरीके के आरोप उस समय मुझ पर लग रहे थे कि मैं खेलना नहीं चाहती हूं, मैं कैंप में नहीं जाना चाहती हूं, मैं ट्रायल्स नहीं देना चाहती हूं, मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती हूं, मैं ओलंपिक नहीं खेल सकती, उस सब का जवाब देना था और उस सब का जवाब अपनी मेहनत से दिया। खिलाड़ियों को हिम्मत मिलेगी हमारे इस कदम से, महिलाओं को शक्ति मिलेगी, बहनों को शक्ति मिलेगी हमारे इस कदम से, ये कहना था कांग्रेस के मंच से विनेश फोगाट का। और फिर बजरंग पुनिया, जिन्होंने कहा कि जो बीजेपी कह रही है राजनीति की बात, तो सबसे पहले तो अपनी लड़ाई के लिए हमने बीजेपी की जो महिला सांसद हैं उन्हीं चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उनमें से तो कोई हमारा साथ देने के लिए नहीं आया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस समय मौजूद हैं। अंकित गुप्ता के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं अंकित, ये तो बड़े जोरदार तरीके से और बीजेपी पर बड़े आक्रामक ढंग से हमले करते हुए बीजेपी में आए हैं विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। देखिए, हमले तो पहले भी हो रहे थे, लेकिन इस बार जो मंच था वो बदल गया था। उससे पहले जो हमले हो रहे थे वो जंतर मंतर से हो रहे थे, लेकिन इस बार जो मंच है वो कांग्रेस का मंच है और एक राजनीतिक मंच है। और इस वजह से समझा भी जा सकता है कि वो जो राजनीतिक पारी शुरू हो रही है उसकी उन्होंने जो तस्वीर साफ तौर पर एक तरीके से डंका जो ठोक करके उन्होंने बता दिया है कि हाँ, हम बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस के मुख्यालय में बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं, कई सारे जो है और भी लोग हैं। आप लोग हरियाणा से आते हैं, ये बताइए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हुए, कुछ फायदा होगा? बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। हमें खुशी है इस बात की कि हमारे बच्चे किसान और मजदूर के बच्चे हैं जो मतलब पार्टी के अंदर आए हैं, और आने वाले समय में एक ये धरातल से उठकर बच्चा होगा। बिल्कुल होगा। विनेश और इनके बजरंग के आने से भाई साहब एक बात बताऊं, जो विनेश और फोगाट के जो बीजेपी ने विरोध किया था, यही माता बहन, यही किसान मजदूर इनके साथ थे। अब भी लेकिन बीजेपी और कई जो नेता ऐसे भी हैं, सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि ये कांग्रेस के इशारे पर ऐसा कुछ नहीं है। के लिए लड़ रहे थे, अपने हक के लिए लड़ रहे थे वो। तो क्या चाहेंगे, दोनों लोग चुनाव में उतरे या एक कोई उतरे? दोनों चुनाव और जीतावांगे भाई साहब। आप लोगों से जानना चाहेंगे, वैसे तो आप लोग लेकिन विनेश और बजरंग कांग्रेस में शामिल हो गए, कुछ फायदा होगा, जरूर होगा। फायदा होगा? कैसे क्या, सभी तरह वोट करोगे? करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इस वक्त मैं ये कहना चाहता हूँ, हरियाणा के लोगों के बीच में फर्ज है, हरियाणा के लोगों के बीच में विनेश फोगाट संघर्ष का प्रतीक बन चुकी है, और उसने हरियाणा के लोगों को, खासकर महिलाओं को और लड़कियों को रास्ता दिखाया है। विनेश के आने से बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। सीधे हम रुक करते हैं। जैनेंद्र हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, दोनों पहलवान और दोनों ने अब कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, और ऐसे में अगर शुरुआत वो कुश्ती की भाषा में कहते हैं ना, चारों खाने चित कर देना, उसी अंदाज में बीजेपी के लिए की है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस के इस मंच से, तो गलत नहीं होगा। जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, बहुत ही सधे अंदाज में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला वो बिल्कुल देखने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल जिस तरीके से कुश्ती की इन्होंने ट्रेनिंग ली है और ओलंपिक के स्तर की कुश्ती, ओलंपियन है दोनों, बजरंग भी और एक तरीके से विनेश भी, उस तरीके की जो राजनीतिक कुश्ती है उसमें भी उनका जो स्तर है वो ओलंपिक वाला रहने वाला है, वो साफ दिखाया। बिल्कुल सधे शब्दों में, कम शब्दों में बीजेपी पर निशाना साधा, कांग्रेस ज्वाइन करने की वजह बताई। हालांकि एक सवाल जरूर उठ रहा है कि ये आंदोलन का फायदा उठाकर क्या ये राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। वो सवाल मैंने पूछा कि आपने आंदोलन बीच में छोड़ दिया और राजनीति तो आप बाद में भी आ सकती थी, उसका भी उन्होंने एक तरीके से सदा जवाब दिया कि बृजभूषण के साथ बीजेपी खड़ी थी, हमारे साथ कांग्रेस खड़ी हुई, इसलिए हम कांग्रेस में आए हैं। और निश्चित तौर पर और कहीं ना कहीं आधी आबादी को संदेश विनेश ने भी दिया, बजरंग ने भी दिया, क्योंकि जो महिला पहलवानों वाला मामला था वो महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला था, तो उसकी याद दिला करके महिलाओं को
संदेश दिया बजरंग ने भी और विनेश ने खास तौर पर कि मैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहूंगी, कांग्रेस हमारे साथ खड़ी हुई, आपके लिए भी खड़ी होगी। तो एक हम कह सकते हैं कि एक धमाकेदार अंदाज में ज्वाइनिंग के साथ ही जो है वो विनेश और बजरंग ने राजनीतिक संदेश दिया है और किस तरीके से बीजेपी उनके निशाने पर रहने वाली आने वाले विधानसभा चुनाव में, उसका एक ट्रेलर विनेश ने और बजरंग ने दिखा दिया। बिल्कुल, उसका एक ट्रेलर यहाँ पर दे दिया है। जल्दी से रुक करते हैं, सचिन भी हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद है। मतलब सचिन, यहाँ सिर्फ मामला जो है वो पहलवान बेटियों तक ही सीमित नहीं रहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने जब आए बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, तो फिर बात बेटियों से निकलकर महिलाओं, किसानों, जवानों सब तक पहुंची है और सबके लिए सरकार के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक के तौर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया। सचिन जी रोमाना, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है और ये परफेक्ट टाइमिंग थी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के लिए। एक तरफ विनेश फोगाट की पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त पीक पर है ओलंपिक्स के बाद, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है हरियाणा में जो है स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे लग रही है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग थी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के लिए राजनीति में एंट्री की और कांग्रेस में एंट्री की। और विनेश फोगाट जो संघर्ष का सिंबल बन चुकी हैं, स्ट्रगल का सिंबल बन चुकी हैं, वो जो हैं अब जब राजनीति में आएंगी, हरियाणा के गाँव में जाएंगी, हरियाणा में कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से प्रचार करेंगी, उसका जो इम्पैक्ट होगा वो देखने लायक होगा। क्योंकि पॉपुलैरिटी जो है विनेश फोगाट की, और विनेश ने इसकी शुरुआत जो है वो कर दी थी जब विनेश किसानों के स्टेज पे गई थी शंभू बॉर्डर में, खनौरी बॉर्डर में। तो उस वक्त जो है विनेश ने एक तरीके से इसकी शुरुआत कर दी थी। उस वक्त कहा था कि किसानों की जो मांगे हैं वो पूरी होनी चाहिए, जायज़ मांगे हैं, जायज़ मांगों को पूरा करना चाहिए सरकार को, केंद्र सरकार को। तो विनेश इसकी शुरुआत पहले से कर चुकी है और वो आज एक तरीके से कह सकते हैं आप कि उसी का ये एक कंक्लूजन के तौर पर जब वो कांग्रेस के मंच पर नजर आई, साथ में बजरंग पुनिया भी, दोनों ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन। मैं जल्दी से जरा आशीष का रुख करती हूँ, हमारे सहयोगी हमारे साथ इस समय मौजूद है और उन्हीं से समझते हैं। जिस तरीके से बृजभूषण का जिक्र करते हुए साफ तौर पर इनकी तरफ से कहा गया कि बृजभूषण को बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, हमारा परिवार हमारे साथ था, कांग्रेस हमारे साथ थी। मतलब लाइन बिल्कुल क्लियर, ये मामला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और इसको लेकर जरा सा भी डिफेंसिव ये दोनों होते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि हम देख रहे हैं किस तरीके से 2 दिन से ही, जब से खबर सामने आई थी कि बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी की तरफ से इस आंदोलन को लेकर ही कई तरीके के सवाल खड़े किए जाने की कोशिश की जा रही थी कि साहब ये षड्यंत्र था सरकार के खिलाफ, ये पहले ही दोनों कांग्रेस के हाथ के कठपुतली थे। लेकिन आज उन्होंने साफ कर दिया कि मामला है ही बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। आशीष बिल्कुल, और बीजेपी अभी भी इसको राजनीतिक तौर पर टेक ऑन करने की कोशिश जरूर करेगी। लेकिन आप देखें कि सत्ता को चुनौती देने की के 2 सबसे बड़े पोस्टर हीरोज थे, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया, और आज जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था वो बिल्कुल क्लियर कट, आप सही कह रही हैं, सीधे बीजेपी को टेक ऑन। और देखिए कांग्रेस के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि हरियाणा में जहाँ पर वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, वहाँ पर एक तो महिला है, इतनी बड़ी रेसलर है, इतना बड़ा नाम है कि उसका बहुत फ़ायदा होगा कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को टेक ऑन करने। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए रोमाना कि 2 बहुत बड़ी खाप भी हैं ये हरियाणा की, चाहे वो पुनिया खाप हो, चाहे दहिया खाप हो। जाटों को अगर रिझाने की हम बात करें, क्योंकि बीजेपी एक तरफ नॉन जाट पॉलिटिक्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, कैसा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पॉलिटिकली अगर हम उस लिहाज से भी देखें तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और ख़ास करके जिस तरह से आज बीजेपी पर सीधा हमला बोला ये कह करके कि सिर्फ एक पार्टी छोड़कर बाकी सब ने हमारा साथ दिया है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर लड़ाई अब बिल्कुल क्लियर है। और कहीं ना कहीं ये दोनों ज्वाइनिंग निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को अब हरियाणा में कहीं ज्यादा पहले से मजबूत कर देती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।